हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है एंड इट एक्चुअली मार्क्स द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ रामसर्स कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम है दुनिया का, उनको प्रोटेक्ट करती है। ये जो कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, सो इस वजह से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। राइट, अब ये जो कन्वेंशन है ये इंडिया ने भी अडॉप्ट करी थी, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट करी थी 1982 में। ठीक है, देखो, इट वाज अडॉप्टेड इन 1971 बट इट केम इनटू फोर्स इन 1975 और इंडिया ने इसे 1982 में अडॉप्ट किया था। और जो पहला वेटलैंड था वो चिलिका लेक था जो उड़ीसा में है। ठीक है, और उसके बाद अब इंडिया हैज़ 42 रामसर साइट्स। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की बात करें कौन सी स्टेट में है, तो वो उत्तर प्रदेश है। राइट, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वेटलैंड्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेटलैंड्स होते क्या हैं? दे आर इकोसिस्टम्स विच आर सीजनली और परमानेंटली सैचुरेटेड विथ वाटर। ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, मार्शेस हो गए, डेल्टास हो गए। देखो, वेटलैंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ का 6% एरिया कवर करते हैं। 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। राइट, उसके अलावा फ्लड्स को मिटिगेट करते हैं, कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करते हैं। 30% कार्बन, जो पीटलैंड्स नामक एक वेटलैंड है, 30% कार्बन उनमें स्टोर्ड है। ठीक है, सो दे एक्चुअली हेल्प इन एक्वाकल्चर। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि दुनिया में वेटलैंड्स हेल्प करते हैं, लेकिन दे आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम्स अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। ठीक है, सो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड बैक इन 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, जो कि कैस्पियन सी के शोर पे है। राइट, सो उसी को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल मनाया जाता है। इस साल इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि 1971 को 50 साल हो गए हैं। सो इट ऑल्सो कमेमोरेट्स दी 50th एनिवर्सरी ऑफ दी रामसर कन्वेंशन। लेकिन अगर आप वर्ल्ड्स वेटलैंड डे की बात करें ना, तो वो पहली बार 1997 में मनाया गया था। ठीक है, जो कन्वेंशन है वो 1971 में अडॉप्ट हुआ था, केम इनटू फोर्स इन 1975। इंडिया ने 1982 में अडॉप्ट किया था, लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड डे पहली बार 1997 में मनाया गया था। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थीम। कोई भी डे जब हम मनाते हैं एज इम्पॉर्टेंट एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो इसकी तो थीम आपको पता ही होनी चाहिए। सो इसकी जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। Now, this year's theme focuses on the intrinsic link between wetlands and fresh water. देखो, जो wetlands है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में है दुनिया के, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। और वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, वो मार्शी भी हो सकते हैं, वो सेलाइन भी हो सकते हैं, वो हाइपर सेलाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस बार की जो थीम है वो वेटलैंड्स और फ्रेश वाटर पे फोकस कर रही है, हाईलाइटिंग द रोल वेटलैंड्स प्ले इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानट। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे वेटलैंड्स एक्चुअली हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो। ठीक है, सो बेसिकली फ्रेश वाटर के ऊपर वेटलैंड्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब लाइक आई सेड 1997 में पहली बार मनाया गया था। सो हर साल थीम डिफरेंट होती है। जैसे पिछले साल वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थी, उससे पिछले साल वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज थी। इंडिया की बात करें, इंडिया का जो एरिया है 4.6% ऑफ इट्स लैंड इज़ वेटलैंड्स। तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं इंडिया में। 15 मिलियन हेक्टेयर्स कवर करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स रामसर साइट्स है, नंबरिंग 42, मतलब टोटल 42 रामसर साइट्स है और एरिया उनका 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो वेटलैंड्स हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, जो रामसर साइट्स हैं ना, इनके बारे में तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द रामसर साइट्स। और इनफैक्ट लास्ट ईयर में बहुत सारी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो उनके बारे में भी।
नाउ इंडिया में अगर हम बात करें, सो दे आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017। जो तो रामसर साइट्स हैं वो तो रामसर कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उनसे रेगुलेट होती है, विच आर वे टू स्ट्रिंजेंट। जो बाकी वेटलैंड्स हैं वो वेटलैंड्स रूल्स आए थे 2017 में, पहले 2010 में आए थे, उनको अपडेट कर दिया गया 2017 में। उसके तहत दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर रेगुलेटेड। नाउ जो 2010 था ना, उसने इट प्रोवाइडेड फॉर अ सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेकिन 2017 के रूल्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है विद स्टेट लेवल बॉडीज़। ठीक है, सो स्टेट लेवल बॉडीज़ का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अभी एट दिस मोमेंट। एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड अ नेशनल वेटलैंड कमेटी विच फंक्शंस एज विच हैज़ ओनली एन एडवाइजरी रोल। ठीक है, सो जो नेशनल लेवल पे कमेटी है उसका एक एडवाइजरी रोल ही है। अभी 2 फरवरी को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट है, उन्होंने एक अनाउंस किया द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन अंडर द ministry. Now, this National Center for Coastal Sustainable Coastal Management, ये basically research और studies carry out करता है as far as the coastal zone management is concerned, coastal resources are concerned. तो उसके तहत एक Center for Wetland Conservation and Management announce किया गया. Now, this center will help in building partnership and networks with relevant national and international agencies. It will also serve as a knowledge hub, जिसके because of this, there will be an exchange of knowledge between state and UT wetland authorities, wetland users, managers, researchers. So जितने भी stakeholders हैं, they can exchange knowledge via this center, and it will also assist the national and state UT governments in the design and implementation of policy and regulatory framework. ठीक है, monitoring and targeted research for its conservation. So basically एक तरह से जो ये center होगा, ये एक तो हेल्प करेगा इन बिल्डिंग नेटवर्क्स इन पार्टनरशिप्स विद इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज एंड एक्टिंग एज अ नॉलेज हब, और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में, रिसर्च में भी ये सेंटर हेल्प करेगा. सो इट वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली, सो हेंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे. थैंक यू सो मच.